जय श्री सच्चिदानंद। आप सभी को आज जो समय अनिवार्यता है ना वो अध्यात्म है। कैसे? देखिए, संत महापुरुषों ने इस संसार को भव सागर कहा है, जिसमें अंत इच्छाओं, तृष्णा और वासनाओं आदि का अथाह जल भरा हुआ है। इसमें सारी जीव बहती हुई अपनी मृत्यु की ओर चले जा रहे हैं। जो अध्यात्म तत्व ज्ञान के जो दाता है ना, सद्गुरुदेव महाराज जी की शरण में जाकर सहारा ढूंढ लेते हैं, वह किनारे लग जाते हैं और जो संसार की चकाचौंध जो आप लोग भोग भोगते हो, उस विषय भोगो और तेरी मेरी में फंसे रह जाते हो। वे इस अपार संसार सागर में गोते लगाते हुए डूबने के लिए विवश हो जाते हैं। संपूर्ण धन, वैभव, मान, प्रतिष्ठा और बल बुद्धि में सब कुछ अंत समय काम नहीं आता। संत ब्रह्मानंद जी अपने एक भजन में गाते हैं कि भव सागर में नीर अपारा डूब रहा नहीं मिलत किनारा। आप लोगों ने भी सुना होगा ये जो मैं अभी बता रही हूँ आप लोगों को। भव सागर में नीर अपारा डूब रहा नहीं मिले किनारा, पल में लिया उबारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे। आप लोगों ने भी ये भजन बहुत ही ज़्यादा सुना होगा, क्योंकि ये जो भजन है वो संत ब्रह्मानंद जी ने गाया है। तो आज की दुनिया में कोई अगर किसी के पास बैठना चाहे तो किसी के पास समय नहीं है, और अधिकांश लोगों ने यह बात अपने दिमाग में से उतार लिया है कि मनुष्य अपने समय को दैनिक जरूरतों सहित भोग पदार्थों और धन संपत्ति और मन की कड़ी उड़ान, जो मन की उड़ान होती है ना, उसमें लगाना चाहते हैं, और कभी भी अपने जीवन के कल्याण हेतु संतों के सत्संग में शायद नहीं बैठना चाहता, जहाँ उसे उसके जीवन की शाश्वत दिशा उसे प्राप्त हो सके और उसके दुख और तापों और भाव कष्टों का निवारण हो सके। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी तो लिखा है रामायण में, आप सभी ने पढ़ा भी होगा, और जो लोगों ने नहीं पढ़ा उन लोगों ने सुना होगा कि बिन गुरु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, गावही वेद पुराण सुख की लहही हरि भक्ति बिनु। कि लाखों वर्षों से अनेक संतों ने वही बातें दुनिया के सामने रखी है, जिनके द्वारा उन्होंने अपने जीवन में प्रभु भक्ति के परम लक्ष्य को प्राप्त कर अपने जन्म मरण के बंधनों को काटकर मुक्ति को प्राप्त किया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि पहली बात यह है कि गुरु के बिना ज्ञान कभी भी नहीं हो सकता, और दूसरी कि वैराग्य के बिना कभी ज्ञान हो ही नहीं सकता, और तीसरी बात यह है कि बिना भगवान की भक्ति किए सुख की प्राप्ति भी नहीं हो सकती है। और ये बात तो सत्य है। आप देख लीजिए, किसी के पास कितना ही धन क्यों ना आ जाए, वो सुखी है नहीं ना है। वो किसी ना किसी, अगर उसके पास बाइक आ जाती है तो कार की इच्छा करता है, कार आ जाती है तो वो एरोप्लेन की इच्छा करता है, छोटा घर है तो बड़ा घर की इच्छा करता है, बड़ा घर है तो उससे भी बड़े घर की इच्छा करता है। कभी भी कोई सुख की प्राप्ति कर ही नहीं सकता, और उसकी इच्छा कभी पूरी होती ही नहीं है। कुछ कारणवश मैं ये सत्संग पूरा नहीं कर सकी। अगले वीडियो में मैं इसको पूरा करने की कोशिश करूँगी। आप सभी को जय श्री सच्चिदानंद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय श्री सच्चिदानंद।